morning once again, and we are going to study figure 2.6 that has been given in your book, okay, in which you will see a diagram, okay, where what has been shown, variation of H plus ions and OH minus ions, okay, in solution, right? So the shaded portion is what actually it is representing H plus ions. ये जो shaded portion आपको दिख रहा है ये क्या है? ये H plus ions दिखा रहा है, okay? H plus ions in solution, okay? और ये हाइड्रोक्साइड आइंस दिखा रहा है. जो अनशेडेड पोर्शन है विच इज दैट इज शोइंग व्हाट हाइड्रोक्साइड आइंस OH माइनस आइंस. ओके, सो ये देखने की इसमें ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग हियर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी ए pH स्केल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 14. ओके, ऐसा pH स्केल होता है. ओके, इसमें आप वैल्यूज बहुत सारी देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 okay 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. okay, अगर आप देखेंगे pH 0 अगर आपको मिल रहा है, इट व्हाट डज इट शो, आप यहाँ पे देखिए 0 pH पे H प्लस आयन बहुत सारे हैं, ओके, और हाइड्रोक्साइड आयन्स बिल्कुल ना के बराबर. ओके, 1 की तरफ आप बढ़े तब भी आप ये पोर्शन आपको क्या शेडेड पोर्शन यू आर फाइंडिंग मोर इन कंपैरिजन टू दिस पोर्शन. ओके, तो जब तक आप देखें, आप ये देखेंगे जब तक आप H प्लस आयन कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है तो उसमें आप देखेंगे क्या कि H प्लस आयंस आर मोर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हाइड्रोक्साइड आयंस से अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है. ओके, और अगर कोई सब्सटेंस बेसिक है, if you are moving towards basicity, what you will find H plus ions less in comparison to hydroxide ions. देख रहे हैं आप इस तरह से, जैसे जैसे आपका pH when pH was 7, okay, so H plus and OH minus ions were equal at that time. लेकिन जैसे 8 9 10 11 12 इस तरह बढ़ा pH तो क्या हुआ, बेसिक नेचर क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा. बेसिक नेचर इज इंक्रीजिंग व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 7 to 14. जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या देखेंगे, फ्रॉम 7 to 14 दैट बेसिक नेचर इज इंक्रीजिंग. ओके, और लास्ट में बिल्कुल pH वैल्यू 14 है विच शोज दैट व्हाट दैट दिस सब्सटेंस इज हाईली बेसिक. ओके, 7 पे क्या है, न्यूट्रल. ओके, एंड 0 पे हाईली एसिडिक. ओके, तो वो रेंज तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं, 0 to 3 3 to 5 है ना, 5 to 7 और लेस देन 7 देन फॉर बेसिक सब्सटेंसेस ऑल्सो. तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर आप इस तरफ टूवर्ड्स राइट 7 से आप टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन आप बढ़ रहे हैं, यू विल फाइंड व्हाट, डिक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, और अगर आप 7 से बैकवर्ड डायरेक्शन रिवर्स जा रहे हैं, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, कम वैल्यू 6 5 4 3 2 1 की तरफ जा रहे हैं, सो व्हाट यू विल फाइंड इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. ये मीनिंग आपको समझ में आया, pH किस तरह से, तो ये मीनिंग समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे डिक्रीज इन H प्लस आयंस टेक्स प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस इज बेसिक और इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस इज एसिडिक. तो यही सेम चीज आपको दिखाई जा रही है, एसिडिक नेचर इज इंक्रीजिंग व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 7 टूवर्ड्स द लेस वैल्यूज ऑफ pH लाइक 6 5 4 3 2 1 0. ओके, और यहाँ पे बेसिक नेचर बढ़ रहा है जब आप 7 से इस तरफ जा रहे हैं. तो ये दो पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइडेड है ना. एक तरफ आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, तो क्या हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है. अगर आप 7 से फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है. I think it will be clear to you. Now want to discuss pH, the range of pH. Okay, how can you calculate pH with the help of few numericals? First example, first question, calculate the pH of a solution obtained by dissolving 0.01 mole of HCl. कितने मोल्स, 0.01 मोल्स ऑफ HCl in 2 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. अब आपको अगर ये दो वैल्यूज पता है, आपको मोल भी पता है, लीटर्स भी पता है, तो मोल्स पर लीटर आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन देगा. ठीक है ना, अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया था. सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl क्या होगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 2. ओके, मोल्स पर लीटर.
ओके, तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चों इसमें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हम इसमें 1 लीटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 लीटर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई, क्योंकि हम प्रॉपर पीएच जो हाई लेवल का होता है हम उस तरह से नहीं सीख रहे हैं, अभी हम बहुत सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसको हम 1 लीटर कर देते हैं, ठीक है। 0.01 मोल ऑफ HCl एंड 1 लीटर, तो हमारे पास अभी ये क्या है, ये 1 लीटर है। आप 1 को 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव द सेम आंसर। तो आपके पास क्या आ गया, 0.01 मोल्स पर लीटर आ गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोल्स 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर। तो इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने पढ़ा था, इट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू H+ आयंस इन वाटर, ठीक है, एंड Cl- आयंस, ओके। तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, तो इसका मीनिंग क्या है, यानी इसमें 10⁻⁻, जो भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है HCl की, उतनी ही H+ आयंस भी रिलीज हुए। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर, ओके। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, इसलिए हम ये इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया कि उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन H+ आयंस की है, ओके। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, आपको पीएच आपको याद ही होगा, मैंने क्या बताया था, पीएच इज व्हाट, पीएच ये जो वैल्यू है आपकी जो आ रही है, तो ये जो सिर्फ जो नंबर है एक्चुअली इज एक्चुअली व्हाट, पीएच। तो पीएच आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो इस सोल्यूशन का पीएच क्या था हमारा, we have obtained that pH of 0.01 mole of HCl is actually what, 2, if we have taken 1 liter of the solution. And now one more example for you, which will make your concept, I think, more clear, how to calculate pH. Okay, if you have hydroxide ion concentration with you, how can you know what will be the pH? Okay, in this case, so calculate the pH of 10⁻⁻5 m NaOH solution. कितना मोलर सोल्यूशन है, 10⁵ मोलर NaOH solution. We know NaOH is a what, is a base, it is a strong base. Okay, so when it is a strong base, it is going to completely dissociate in the presence of water into its ions. Okay, तो NaOH जब आप water में add करेंगे तो what will happen, जब आप solution बना रहे हैं कुछ ऐसा ही बनेगा, it will completely dissociate into ions. Is this clear to you, which has been explained to you in the previous videos also? Now ये आपको समझ में आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी आपके हाइड्रोक्साइड, जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास 10⁻⁵ मोलर NaOH है, NaOH की हमें कॉन्सेंट्रेशन मिली हुई है। यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने निकाली थी डिवाइड करके, मोल्स पर लीटर करा था, ये क्या है, ये एक्चुअली मोल्स पर लीटर ही है, ओके। तो हमें ये पता है कि जो भी NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयंस की होगी। तो ये क्या हो गया बच्चों, 10⁻⁵ m, विच इज मोल्स पर लीटर, ओके। अब आप याद करिए, हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था, इससे तो हम पीएच डायरेक्टली नहीं निकाल रहे ना, पीएच इससे कैसे निकलेगा, व्हेन यू कम टू नो द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। आयनिक प्रोडक्ट हमने पढ़ा था KW, दिस इज इक्वल टू व्हाट, H+ आयन, प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। हमें यहाँ पे व्हाट इज अननोन, H+ आयन। ये आप खुद लोग, आई एम सजेस्टिंग यू टू डू दीज क्वेश्चंस, ओके, बाय योर ओन। आप एक बार देख लीजिए मैंने कैसे किया, फिर आप क्वेश्चन नोट करिए अपनी नोटबुक में, और फिर उसके बाद खुद करिए, ओके। तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस, राइट। अब आपके पास H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, OH- वी नो इट इज 10⁻⁵ एंड वी नो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज व्हाट, 10⁻⁴, ये तो होता है। अब आप कैसे कर सकते हैं, व्हाट यू विल डू, 10⁻⁴ divided by 10⁻⁵ will give you what, H+ ion concentration, isn't it? तो ये आपको क्या दे देगा, आप जब ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ plus 5, it will give you what, 10⁻⁻,
इट विल गिव यू 10 रेज टू द पावर माइनस 9. ओके, इतनी कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? H प्लस आइंस की है. ओके, अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 रेज टू द पावर माइनस 9. ओके, तो यानी pH क्या है? अब तो pH हम निकाल सकते हैं ना इजीली. pH ये है, pH विल बी 9. यानी ऐसे सोल्यूशन का pH कितना होगा? NaH सोल्यूशन का pH विल बी व्हाट? 9. Now calculate the pH of a solution obtained by dissolving 0.01 mole. कितना है? 0.0. अंडरलाइन हमने कर लिया फॉर्म कि 0.01 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड इन 2 लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है जिसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 solution. Okay, which will be what? Divided by this. So जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.005. ओके, ये आगे हमारा डिवाइड करने के बाद तो दिस इज व्हाट? 0.05 moles per liter concentration आ गई. We know that H2SO4 is what? It is a strong acid. कैसा acid है? Strong acid. It completely dissociates into ions. Okay, H plus ions completely dissociate करता है. तो आपको याद होगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था H2SO4. Okay, when we add water to it, what happens? It releases 2H plus ions plus sulfate ion. Okay, तो 1 molecule of H2SO4 gives 2H plus ions. Okay, अभी हमने जब HCl का एग्जाम्पल देखा था उसमें आप देख रहे थे 1 molecule of HCl is releasing 1H plus ion. यहाँ पे आप देख रहे हैं it is releasing 2H plus ions. तो जो concentration है actually H plus concentration जो आप कैलकुलेट करेंगे it is actually double. 2H plus है ना, तो आप क्या करेंगे? 2 into जो भी concentration H2SO4 की आ रही है. So it is actually what? 2 multiplied by the concentration of H2SO4 that we have calculated just now. ये हमने कैलकुलेशन किया था 2 into 0.005. अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्टेन? यू विल ऑब्टेन अगेन द सेम 0.01 मिल जाएगा आपको. इट इज़ व्हाट? इट इज़ एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेशन. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने H प्लस आइंस प्रेजेंट हैं. ओके, अब ये H प्लस आइंस जो प्रेजेंट है वो क्या हमें शो कर रहे हैं? इसको आप अगर एक्सपोनेंट इसका अगर आप करें 1 into 10 raised to the power minus 2 हो जाएगा. अगर डेसिमल को आप रिमूव करेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप ये चेंज कर रहे हैं तो यू विल हैव 10 raised to the power minus 2. अब आपके पास सब कुछ आ गया. इट मीन्स व्हाट? जो pH वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो जो नंबर होता है वो बताता है. तो व्हाट इज द pH? pH इज 2 हियर. I hope it's clear to you now. Now the last problem. The pH of 2 solutions A and B are 2 and 3. कितनी है? 2 and 3 respectively. Which one of them is more acidic? ऐसे तो हर कोई जानता है कि जितना pH कम होगा उतना क्या होगा? एसिडिक सब्सटेंस होता जाएगा. जितनी pH की वैल्यू कम होती जाएगी तो हम ये ऐसे ही हम वर्बली ऐसे देखते ही आंसर कर सकते हैं कि 2 will be more acidic, है ना. और व्हाट इज द रेशियो ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द 2 सोल्यूशन? तो सबसे पहले हम ऐसा कर देते हैं, ऐसे हम लिखते हैं pH2. जैसे आप क्यों बोल रहे हैं कि 2 जो है क्यों ज़्यादा एसिडिक है ना. तो pH2 का मीनिंग क्या है कि इट हैज़ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस? 10 raised to the power minus 2. यही तो मीनिंग हुआ. 2 मैंने आपको जैसे बताया था ना, ये तो याद आ गया होगा आपका. pH2 का मीनिंग क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन 10 आपने लिखा, बेस में 10 नेगेटिव पावर और 2 लगा दिए, जो pH है वो दिया हुआ है आपको. ओके, ऐसे ही pH4 क्या है? pH A का तो हमने निकाला, A ऐसे लिख देते हैं. और pH B का कितना है? pH B 3 है एक्चुअली. ओके, तो इसमें आप देखेंगे ये कितना हम कर सकते हैं, खुद आप आंसर करके खुद ट्राई करिएगा. दिस विल बी 10 raised to the power minus 3 moles per liter. अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप मैथ्स अगर जानते हैं, इतना तो सब हर बच्चा जानता होगा कि 10 raised to the power minus 2 is greater or smaller than 10 raised to the power minus 3. It is in fact greater than 10 raised to the power minus 3.
तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स दैट pH of the substance of the solution A is more acidic than pH than the solution having pH 3. ठीक है, तो solution A is more acidic than solution B. ठीक है, ये हमें समझ में आ गया. What is the ratio of H plus ion concentration of the two solution? अब हमने H plus ion की concentration ही तो हमने निकाल ही ली है दोनों की, बहुत इजीली. pH से हमने बस क्या किया है, हमने 10 बेस लिख के और उसमें पावर में नेगेटिव लगा दिया. ओके, तो आप अगर इसकी concentration रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? सोल्यूशन A की ओके डिवाइडेड बाय सोल्यूशन B. ओके, तो H plus ion of A रेशियो ऑफ H प्लस आइंस ऑफ B कितना है हमारे पास? 10 raised to the power minus 2, 10 raised to the power minus 3. ओके, कैंसिल करिए आप, तो व्हाट यू विल ऑब्टेन? ओके, 1/10 आ रहा है. सॉरी 1/10 नहीं, आप ऐसे लिखेंगे. देखिए ये जैसे 10 raised to the power minus 2 है. ओके, आप ये इसको ऊपर ले जाएंगे, +3 हो जाएगा. ये इतना जानते हैं ना, 10 raised to the power minus 2 आप ऊपर डिवाइड हो रहा है, ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ऐसे होगा. 10 कॉमन रखेंगे आप, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो -2 + 3 इतना जानते हैं बच्चों. तो व्हाट विल हैपन? आंसर विल बी व्हाट? 10 raised to the power 1 विच इज इक्वल टू व्हाट? 10. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? आपने क्या निकाला है? सोल्यूशन A ओके एंड सोल्यूशन B, और ये हमने कॉन्सेंट्रेशंस निकाली हैं दोनों की. किस में H प्लस आयन ज़्यादा थे वो तो हमें पता ही था, लेकिन कितने टाइम्स ज़्यादा है? 10 टाइम्स. H प्लस आयन्स A के कितने ज़्यादा हैं? B से कितना ज़्यादा है? वो 10 टाइम्स ज़्यादा है. यानी जैसे एक एक नंबर बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 होता तो डू यू नो व्हाट विल बी द आंसर? आपके पास आंसर आता 100. एक एक ज़ीरो बढ़ता चला जाएगा. ओके, जितना आपके नंबर्स बढ़ेंगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन में आप फर्क देखेंगे, तो उतना ही उसको मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल उससे जो है ये बढ़ता है. ओके, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि H प्लस आइंस का क्या रेशियो होगा. ओके, तो इस पे बेस्ड कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस.